आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका जब पार्ट 1 आया था तब पूरी बॉलीवुड को ये हिला डाला था। हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट केजीएफ पार्ट 2 के बारे में, जिसमें फैक्ट के साथ साथ हम देखेंगे इस मूवी का बिहाइंड द सीन भी, जो मुझे पता है आपको भी देखना पसंद है, क्योंकि मूवी तो सभी लोग देख लेते हैं लेकिन उसके पीछे कैसी मेहनत लगी है वो कोई भी नहीं देखता। तो इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे इस मूवी का बिहाइंड द सीन और इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। और मुझे ये कहने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि आप रॉकी भाई के फैन हो या नहीं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है आप रॉकी भाई के फैन जरूर होंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और वीडियो के एंड तक बने रहना, तभी आपको पता चलेगा कि रॉकी भाई ने बिहाइंड द सीन में कितने मस्तियां की हैं। तो इसीलिए आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करता हूँ आज की इस वीडियो को। तो हम वीडियो की शुरुआत सबसे पहले बिहाइंड द सीन से करेंगे, जहां हमें देखने मिला है कि इतने खतरनाक सीन को किस तरीके से शूट किया गया था। तो इसीलिए हम सबसे पहले इस सीन के बारे में बात करेंगे, जहां पर आपने देखा रहेगा कि रॉकी भाई अपनी हीरोइन को बचाने के लिए कुछ इस तरीके से मस्टैंग से जाते हैं। यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा धूल मिट्टी देखा होगा और उसी के साथ काफी खतरनाक सीन भी। और अगर आप मूवी के बिहाइंड द सीन पहले से देखते हो तो ये तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा कि इस सीन को जरूर किसी स्टूडियो में ग्रीन पर्दे लगा के शूट किया होगा। लेकिन सॉरी गाइस, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपसेट करूंगा, क्योंकि इस सीन को रियल दिखाने के लिए एकदम रियल शूट किया गया है। जहाँ पर इसका बिहाइंड द सीन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके से शूट किया जा रहा है। इस वाले सीन में जो मस्टैंग यूज हुई थी उसका नाम है फोर्ड मस्टैंग 1964। ये अभी के टाइम पे काफी ज्यादा महंगी है क्योंकि ये बहुत कम मिलती है। और यहाँ पर प्रशांत नील ने एक कमाल का दिमाग लगाया था, जहाँ पर उन्होंने सबको साबित किया था कि मैं एक कमाल का डायरेक्टर हूँ। मुझे ऐसा लगता है अगर इस मूवी को किसी और डायरेक्टर ने बनाया होता तो वो इस सीन में किसी और गाड़ी को रखते जो अभी के समय काफी ज्यादा लेटेस्ट है। लेकिन प्रशांत नील ने अपने स्टोरी के हिसाब से पुरानी गाड़ियों को उठाया, जिससे प्रूफ होता है कि जब वो इस मूवी को लिख रहे थे तो पूरी तरह पास्ट में थे। तो हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपने बीच वाले सीन को देखा ही होगा कि जब सभी को लगता है कि अधीरा से डर के रॉकी भाई कहीं और चले गए, लेकिन फिर था क्या, मिनटों में पता चलता है कि रॉकी भाई कहीं गए नहीं थे, वो तो कोई बड़ी डील करने आए थे दुबई में। और इसी सीन के बाद हमें एक खतरनाक लुक देखने मिला था रॉकी भाई का। तो ये वाले सीन को देख के आप बोलते रहोगे कि दुबई में किसी फेमस बीच पे इसे शूट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रशांत नील ने इसे इंडिया में कर्नाटक में शूट किया था, लेकिन स्टोरी और एडिटिंग कुछ इस तरीके से बनाई थी कि ये बाहर देश का ही लग रहा था, जिसका आप बिहाइंड द सीन अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि किस तरीके से शूट किया जा रहा था। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर रॉकी भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने आते हैं। यहाँ पर जो लुक दिखाया जाता है रॉकी भाई का वो तो कमाल का रहता है, क्योंकि इस लुक में काफी ज्यादा उनको फिट देखने हमें मिलता है। और ये लुक जब उस समय निकला था तो काफी ज्यादा ट्रेंड में आया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि रॉकी भाई कैसे पार्लियामेंट में आते हैं और यहाँ पर बैठ के इसकी शूटिंग करते हैं। और यहाँ पर इनका एक फेमस डायलॉग काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जो मुझे भरोसा है आपको याद होगा, और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको कौन सा डायलॉग यहाँ पर इनका ज्यादा फेमस हुआ था। तो गाइस, आपको याद होगा कि ये किसी ब्रिटिश मैन से वहाँ पर मिलते हैं और ब्रिटिश मैन बताता है कि मैं कहीं का सीईओ हूँ, और उसके बाद रॉकी भाई बताते हैं आई एम ऑल्सो अ सीईओ। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब वो बोलते हैं इंडिया तो वो कमाल का था। ये डायलॉग मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था। आपको पसंद आया था कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर हम देखने वाले हैं ये कोलार गोल्ड फील्ड, जहाँ पर मूवी का 50% हिस्सा शूट किया गया है। अब आप सोचते रहोगे कि इस कोलार फील्ड को दिखाने के लिए बहुत पैसे खर्चे करने पड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्नाटक में रियल में ऐसा एक कोलार फील्ड है, जहाँ पर देखा जाए इसकी स्टोरी काफी ज्यादा मैच करती है इस कोलार फील्ड से। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो सेटअप बनाया गया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब हम चलते हैं हमारे अगली सीन की तरफ, जहाँ पर आपने देखा रहेगा कि रमिका सिंह का ये कमाल का इंट्रो, जब वो पार्लियामेंट में आती है और बाकी पार्लियामेंट के मेंबर कुछ इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, ये वाला सीन, इसका बिहाइंड द सीन आप देख सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया था। इसे किसी स्टूडियो में ग्रीन पर्दे लगा के कुछ इस तरीके से शूट किया गया था। और देखा जाए इस सीन में काफी बड़ा पंखा भी आपको देखने मिला होगा, जो आपको खुद को पता रहेगा कि इसे क्यों यूज किया गया है। ये तो हमारा पुराना तरीका है, अगर किसी का इंट्रोडक्शन हो रहा है और वहाँ पर उसका बाल ना उड़े तो वो इंट्रोडक्शन किस काम का। तो अब तो आप समझ ही गए रहोगे कि वो बड़ा पंखा क्यों वो लेके चल रहा है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सीन की तरफ, जहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा कि कोलार फील्ड और रॉकी का ये महल एक ही फ्रेम में दिखाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि रॉकी का ये महल और ये कोलार गोल्ड एक ही जगह पे है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसे सिर्फ सीन में ऐसा दिखाया गया है। इसकी असलियत ये है कि कोलार फील्ड अलग है और रॉकी का महल जो कि कर्नाटक में है। वैसे रॉकी का ये घर असलियत में एक पैलेस है, जिसे खास इस फिल्म को शूट करने के लिए बुक किया गया था। लेकिन अगर प्रशांत नील चाहते तो वहाँ पर ही इस महल का एक डमी सेटअप बना सकते थे, लेकिन वो रियल नहीं दिखता और वो चाहते थे कि इस फिल्म में हर एक सीन को एकदम रियल तरीके से दिखाएं। तो अब हम चलते हैं हमारे क्लाइमेक्स वाले सीन की तरफ, जहाँ पर रॉकी और अधीरा का एक कमाल का फाइट देखने मिलता है। देखो गाइस, अगर हम मूवी को एक साइड में रखें तो क्लाइमेक्स हमें काफी ज्यादा पसंद आता है और मूवी मेकर ये अच्छे से जानते हैं, और इसीलिए प्रशांत नील ने क्लाइमेक्स के लिए अलग से 12 करोड़ रुपए बचा के रखे थे। और उसके बाद आपने कमाल का क्लाइमेक्स देखा ही होगा, जो लास्ट में रॉकी
और अधीरा के बीच में होता है। इस वाले फाइट का बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि इसे कैसे रियल दिखाने के लिए इसी सेटअप पे शूट किया गया है। ना तो कोई ग्रीन पर्दे को आजू बाजू लगाया गया है कि जिससे ये सीन कुछ अलग दिखाया जाए, और ना तो कोई ऑब्स्टिकल का यूज किया गया है। सारे चीज यहाँ पर रियल थे। मुझे लगता है कि अगर ये मूवी का ये सीन अगर बॉलीवुड में बना होता तो हीरो जो है अपने डबल बॉडी को यूज करते, क्योंकि ये फाइट काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन आपको इस सीन का एक फैक्ट बता दूं, इस वाले सीन में किसी भी डबल बॉडी का यूज नहीं किया गया है। जहाँ पर संजय दत्त और यश ने ये क्लाइमेक्स वाले सीन को खुद किया है। और इसी सीन में आप कई सारे बिहाइंड द सीन देख सकते हो, जहाँ पर अधीरा के आदमी और रॉकी भाई के आदमी इस तरीके से एक दूसरे को मारते हैं। इन सारे बिहाइंड द सीन को आप आराम से अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। लेकिन अगर हम क्लाइमेक्स की बात कर रहे हैं तो हम सबसे खतरनाक सीन को कैसे भूल सकते हैं, जिसे हमने ट्रेलर में देखा था। और ट्रेलर में देखने के बाद इस सीन के लिए हम रुकना ही नहीं चाहते थे, जहाँ पर हमने देखा था रॉकी भाई का एक खतरनाक लुक और उनके हाथ में एक खतरनाक बंदूक। अब गाइस इस पे वाह वाह मत भूलना, क्योंकि ये थोड़ा कमाल का राइमिंग वर्ड बन गया। बट सच्ची बताना, इस वाले सीन के लिए आप भी वेट कर रहे थे या नहीं? और उसी पार्लियामेंट का आप बिहाइंड द सीन अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जहाँ पर पार्लियामेंट के साथ साथ आप इस सीन का भी बिहाइंड द सीन वहाँ पर देख सकते हो। और उसी के साथ आप अपने स्क्रीन पे ये भी देख सकते हो कि कैसे वहाँ पर AK-47 की गन की भंडार लगी हुई है, और गन के साथ साथ पुराने जीप भी रखे गए और भी बहुत कुछ। बट ये वाला सीन गाइस पर्सनली बोलो तो काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि हमने सोचा था कि यश भाई रमिका को मारेंगे, लेकिन आखिरी में हुआ क्या वो तो आपने मूवी में देखा होगा और अच्छी तरह आपको याद होगा। तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका मैंने नाम रखा है हाइप। वैसे तो KGF चैप्टर 2 का हाइप बनाने के लिए किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ा था, क्योंकि इसका हाइप KGF चैप्टर 1 से ही आ रही थी, जहाँ पर लोगों ने चैप्टर 1 को काफी ज्यादा प्यार दिया था और वो चैप्टर 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। बट इस मूवी और इस डायरेक्टर का एक सबसे कमाल का माइंडसेट है, जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को सीखना चाहिए। और अगर साउथ के डायरेक्टर की बात करें तो उन्हें तो ये सब पता ही है। तो अब आप सोचते रहो कि भाई तू किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो गाइस मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विलन के बारे में, जहाँ पर चैप्टर 1 के ट्रेलर में भी हमें देखने नहीं मिला था कि कौन है विलन, और चैप्टर 2 में भी टीजर निकल गया, पर ट्रेलर में हमें पता चला कि इसका विलन कौन है। इस विलन का हाइप एक अलग ग्रैंड देता है लोगों के बीच में, और यही सेम हाइप पहुंचाने के लिए सलार में भी यही सेम तरीका यूज किया गया है, जहाँ पर ऑफिशियली कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सलार का विलन कौन है। बट ये विलन वाला हाइप थोड़ा बॉलीवुड वाले भी सीखना शुरू किए, जहाँ पर हमने अभी जवान वाले ट्रेलर में देखा कि विलन का यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया गया। हाँ, वहाँ पर कोई भी विलन का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया। और अगर आपको सलार और जवान के बारे में और कुछ जानना है तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा तो गलत बोला है, जिसे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और वो मैंने बोला था कि बॉलीवुड के डायरेक्टर साउथ के डायरेक्टर से कुछ सीख रहे, और मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा मूवी दिया, जवान। हाँ, जवान मूवी एक बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इसे डायरेक्ट एक साउथ के डायरेक्टर कर रहे हैं, जिनका पहला बॉलीवुड फिल्म है। तो अगर आपका बजट कम है और आपको पैसा नहीं खर्चा करना है लोगों के बीच में हाइप पहुंचाने के लिए, तो आप साउथ के डायरेक्टर के पास आ जाइए, वो सिखा देंगे। विलन के साथ साथ ऐसे कई सारे हाइप थे जो कि प्रशांत नील ने लोगों के बीच में बनाया था, जैसे रमिका सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या करने वाली है रॉकी भाई को, और ऐसे बहुत कुछ जो कि चैप्टर 1 में आखिरी में दिखाया गया हाइप पहुंचाने के लिए, जिससे लोगों के बीच में पता चले कि चैप्टर 2 और भी खतरनाक तरीकों से आने वाली है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि इस फिल्म की स्टोरी क्या सच में रियल है या फिर कहीं ना कहीं से मैच कर रही है, और उसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि इस फिल्म को हिट बनाने के लिए और किस किस का योगदान लगा है। देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये स्टोरी कोलार गोल्ड से कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, जहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि कोलार गोल्ड सच में है कर्नाटक में, जहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर सच में कभी सोने की खदान थी। वैसे तो ये स्टोरी काल्पनिक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कोलार गोल्ड से जुड़ी हुई है, जहाँ पर आपको इस सीन में एक स्टोरी याद होगा कि रॉकी भाई गरुड़ा को मारकर पूरे साम्राज्य को अपने हाथ में रख लेते हैं, और उसके बाद करते क्या है, अपने मन मर्जी से जितने का भी उनको सोना बेचना है उतने का वो बेचते हैं, यानी कि सोने का भाव काफी ज्यादा बढ़ाकर वो सोने को बेचते हैं। और स्टोरी में ईयर का भी जिक्र किया गया है, और जिस ईयर का जिक्र किया गया है वो तो आपको पता ही है, जहाँ पर आपको देखने मिला रहेगा कि ये स्टोरी 1981 की है, और ये सेम चीज रिलेट करता है रियल लाइफ में। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमें ये पता चला है कि 1979, 1980 और 1981 में सोने का भाव यानी कि गोल्ड का भाव काफी ज्यादा बढ़ा था। मतलब भाई साउथ के डायरेक्टर से ये भी सीखो कि स्टोरी ऐसे बनाओ कि कहीं ना कहीं से वो कनेक्टेड हो। तो अब हम बात करते हैं मूवी के ओवरऑल कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पर सीधा दिख रहा है कि रॉकी भाई इस फिल्म में कितना ज्यादा मेहनत की है, और उन्हीं के साथ में इस फिल्म के डायरेक्टर भी यानी कि प्रशांत नील, जिन्हें आप देख सकते हो कि बच्चों को भी वो कैसे डायरेक्ट कर रहे कि इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। ये डायरेक्टर ने तो फिल्म इंडस्ट्री में आग लगा डाली है, क्योंकि अब इन्हें कंपेयर किया जा रहा है SS राजामौली से, जो काफी बड़े डायरेक्टर है इंडिया के। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सभी मानते हैं। और अगर चैप्टर 2 की विलन की बात करें तो संजू भाई ने तो अपना कमाल का रोल निभाया, क्योंकि अगर उनके जगह कोई और रहता तो शायद कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, लेकिन वो थे तो इसीलिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था ये मूवी। तो आप खुद ही सोच लीजिए, वो एक समय में बॉलीवुड के हीरो थे, लेकिन आज उन्हें फिल्म में कुछ इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि पब्लिक उनको काफी ज्यादा पसंद कर रही है। भाई साउथ के डायरेक्टर को ये मैसेज पहुंचा देना कि इनको इसी तरीके से यूज करो, क्योंकि ये काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं लोगों के बीच में।
तो इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पर हमें ये जानने मिलेगा कि इस वीडियो से हमने KGF पार्ट 1 के बारे में बहुत कुछ जाना, तो इसीलिए हमें इस वीडियो को यहाँ पर लाइक करना चाहिए। वैसे दोस्तों मजाक की बात अगर हम साइड में रखे तो मुझे पता है आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज अपना वीडियो पे प्यार देना। और आप यश भाई के और संजू भाई के कितने बड़े फैन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि भाई मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ इन दोनों का, तो इसलिए मैं तो कमेंट करने वाला हूँ। तो आप फटाफट कीजिए और इस वीडियो के बाद आप कहीं ना जाइए, क्योंकि आपके राइट या लेफ्ट में कोई ना कोई ग्रीन स्क्रीन का वीडियो आता होगा, तो प्लीज जाइए वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं आपको मिलूंगा कोई अगली वीडियो में एक नए मूवी को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।